शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली हम अपडेट लेके आते हैं। तो आज का यह बहुत दिन बाद ये वीडियो आया है, इसके लिए सॉरी। आज से कंटिन्यू वीडियो आते जाएंगे। तो आज हम 2-3 शेयर को अपडेट ले रहे हैं। तो ऐसा रेगुलर दो तीन शेयर 4-5 जितने शेयर हो सके उतने अपडेट देने की कोशिश करते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें अगर हमारे शेयर के बारे में पता नहीं तो हम अच्छी खासी रिटर्न वहाँ से बना नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कौन से शेयर में हमें क्या अपडेट है और क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आने वाले समय के लिए। सबसे पहला शेयर हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर है और कंपनी अच्छी है। कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी की आती है, कैटेगरी में आती है। कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी रिजल्ट, सब चीज़ें कंपनी के जस्टिफाई करती है। और पिछले कुछ दिनों से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा चेंज होते हुए दिख रहा है मूड कंपनी का। अगर आप 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो 5 दिन में 1.5% के रिटर्न आसपास रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में आपको 4.5% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में -8%। और 1 साल की बात करें तो देखिए 1 साल में 30% गिरी हुई कंपनी है। तो ऐसी कंपनी में बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमें इस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी में रहना चाहिए। तो देखिए कोई भी कंपनी आपको हर टाइम रिटर्न बना के नहीं देंगी। कोई कंपनी कभी आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगी, कोई कंपनी नीचे आते हुए दिखेंगी। तो ये मार्केट का ट्रेड है और ट्रेंड के हिसाब से कंपनियां ऊपर नीचे चलती रहेंगी। आप अगर ये सोचते बैठेंगे कि हर कंपनी हमें हर बार रिटर्न बना के दे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वहाँ आप इन्वेस्ट तो कर डालते हैं पर वो कंपनी उतनी भागती नहीं है। तो अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाने हैं तो आपको उस तरीके से मेंटलिटी बनानी पड़ेगी मल्टीबैगर रिटर्न बनाने की। अगर आप किसी कंपनी से चाहते हो कंपनी 30 से 40% रिटर्न बना के दे तो आपको पता होना चाहिए कंपनी 30 से 40% गिर भी सकती है। तो दोनों चीज़ें माइंडसेट आपका बना होना चाहिए, तब जाके आप रिटर्न बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो लोग इन्वेस्टर है 1 साल पहले, उनको अभी 30% निगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं। पर कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत से शेयर की पिक्चर बदलने में कोई टाइम लगता नहीं। एक बार मार्केट में मोमेंटम अगर आ गया और शेयर भागना चालू हो गए तो आपका जो कर चढ़ा है, आपका जो टाइम ऑफ पीरियड में जो आपने वेट ऑन वॉच करा है वो कभी भी बदल सकता है। तो ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं मार्केट के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि भाई ये शेयर अभी गिर रहा है तो हम इससे एग्जिट कर ले। अगर इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, 5 साल हुए नहीं कंपनी को लिस्ट होने में। कंपनी 18 सितंबर 2020 को लिस्ट हुई थी और 18 सितंबर 2020, 21, 22 की बात करें तो 2 साल हो चुके हैं। 30% गिरावट के बाद भी कंपनी 191% रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिख रही है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी कैटेगरी है। और कंपनी के फाउंडर का नाम जो है अशोक सुधा जी है और उनके बारे में तो ना बोले तो ही बेटर है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टर और आपको उनके हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है तो शायद आपने इस कंपनी का ज़्यादा डिटेल अभ्यास रिसर्च नहीं करा है। तो कंपनी कंटिन्यू करने की दिक्कत नहीं, कंपनी अच्छी है। आप चाहो तो इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर कोई है हम देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगर आप देख रहे होंगे तो कैंपस एक्टिववेयर करके कंपनी है। कंपनी नई लिस्ट हो चुकी है मार्केट में। आज का परफॉर्मेंस देखिए कंपनी का तो 2-2.5% गिरावट दिख रही है। अगर आप इस कंपनी के पिछले कुछ दिनों में चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से 5 दिन में 10% रिटर्न बना के दिया इस कंपनी ने। अगर आप देखिए एक नई लिस्टेड कंपनी है, आप ज़्यादा इस कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकते। कंपनी का 10% अगर 5 दिन में बना के दे रहे तो 10% निगेटिव भी जा सकती है। दोनों माइंडसेट होना चाहिए। कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में 30% के आसपास रिटर्न बनाते हुए दिख रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। कंपनी स्टार्ट हुई थी 16 अगस्त को, 16 अगस्त से 16 सितंबर। और 1 महीने की बात करते हैं तो आप देखिए कैंपस एक्टिववेयर 1 महीने में 30% रिटर्न बनते हुए दिख रही है। कंपनी 6 महीने चार्ट पैटर्न देखते हैं, 6 महीने में देखिए कंपनी 42% रिटर्न बनाते हुए दिख रही है। 42% मतलब छोटी मोटी अमाउंट नहीं। कंपनी लिस्ट हुई थी 9 मई 2022 को, तो 9 मई से अभी कंपनी 6 महीने कंप्लीट हुई नहीं कंपनी को, फिर भी कंपनी ने 42% के आसपास इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिए। तो ऐसी कंपनी आपकी लिस्ट में, वॉच लिस्ट पे, रडार लिस्ट पे होना चाहिए। क्योंकि तभी आप मल्टीपल रिटर्न बना पाएंगे। नहीं तो क्या है, मार्केट में आए हुए बैठे हुए चल रहा है और ये शेयर का नाम दिया उसमें एंट्री कर ली, बाद में कंपनी गिरती हुई दिख रही, एग्जिट कर लिया। बाद में नई कंपनी का नाम आया उसमें एंट्री कर ली, बाद में वापस एग्जिट कर लिया। मार्केट में पैसा बनता हुआ दिखता ही नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। मार्केट में पेशेंस के साथ आप बढ़ रहेंगे तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। मार्केट में पैसा बनाना बहुत ईजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। दोनों चीज़ें अगर देखा जाए तो अच्छी पैटर्न है। और इसका आपको एक एग्जांपल दे देते और एक कंपनी उसके लिए अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रल, ये कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, देखिए आज कितना गिरा, 1.5%। थोड़ा सा और कर लेते हैं और 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं। देखिए 5 दिन में कितना गिरा, 4%। और 1 महीने की बात करते हैं, देखिए 1 महीने में इस कंपनी ने 21% के आसपास रिटर्न बनाते हुए दिख रही है। और 6 महीने की बात करें तो
और जैसा कि आपको ये शेयर दिख रहा है, अच्छे शेयर होते हैं वो हमेशा रिकवर करते हैं, और रिकवर करने की उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, देखिए अब 6 महीने में जाएंगे इस कंपनी के बारे में, तो देखिए 6 महीने 22%, और 1 महीने में बात करेंगे तो 20%, मतलब 5 महीने में ये कंपनी ने सिर्फ 2% रिटर्न बना के दी इन्वेस्टर को। तो 5 महीने कंपनी भागी नहीं, पर 1 महीने में ऐसी भागी। तो बताने का उद्देश्य और तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि कंपनी अच्छी है, अच्छी कंपनी के साथ आप अगर जुड़ेंगे तो आप मल्टीप्लायर तरीके से रिटर्न बनाएंगे, और आप चाहो तो ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहने से आप मल्टीप्लायर कैटेगरी के रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो स्टे कंटिन्यू विथ अपने शेयर के साथ, अपने भरोसा बनाए रखिए, कंपनी बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, तब जाके आप मल्टीप्लायर रिटर्न बना पाएंगे। तो ऐसे कोई रिटर्न मल्टीप्लायर नहीं बनते, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है। शेयर मार्केट में वक्त ही सबसे बड़ा खेल है। अगर आप वक्त के साथ चले तो आपको मार्केट से रिटर्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू विथ अस, अरे लिव योर टाइम।